सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको 20 LPA की इससे ज्यादा आपको आईटी इंडस्ट्री में कमाना है तो आप कैसे कमा सकते हो। टॉप 5 डिमांडिंग स्किल के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो टॉप डिमांडिंग स्किल क्या है। तो नंबर 1 है फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। फुल स्टैक डेवलपर होते हैं जो बैकएंड में काम कर रहे हैं या फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं। अगर वो बंदा दोनों एक साथ काम करे तो उसको हम लोग फुल स्टैक डेवलपर बोल सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर में काम ये होता है कि अगर मान लीजिए आप बैकएंड में काम कर रहे हो या फ्रंट एंड में काम कर रहे हो तो आपके पास एक स्टैंडर्ड स्किल है जो बैकएंड को कवर करता है या फिर आपको फ्रंट एंड कवर करता है। लेकिन आपके पास अगर दोनों स्किल कंबाइंड हो जाए तो आप फुल स्टैक के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो फुल स्टैक डेवलपर जो है आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब में नंबर 1 पे आता है। वो अगर आप चाहते हो 20 LPA या उससे ज्यादा आपको कमाना है आईटी इंडस्ट्री में तो आप ये सारे रिक्वायर्ड स्किल को अगर फुलफिल कर लेते हो तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। सो नंबर 2, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग क्या होता है? डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है एंड डिमांडिंग स्किल में है अभी आईटी इंडस्ट्री में। क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास एक XYZ का कंपनी है और वहाँ पे बहुत सारे यूजर एक साथ शॉपिंग करते हैं तो आपको वहाँ से पूरा रॉ डेटा जो है कैसे की परचेस किया है, आगे की जाके क्या परचेस करने वाला है, उसको दिमाग को पढ़ने के लिए डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का काम होता है। मान लीजिए आपके पास अगर एक यूजर है जो एक शॉपिंग करता है एक लिमिटेड टाइम के साथ या फिर लिमिटेड कुछ कैटेगरी के साथ, तो अगर आप चाहते हो उनको ऑफर देने के लिए कि अगर ये ऑफर है तो आप ये परचेस कर सकते हो या फिर आगे जाके उन यूजर को क्या पसंद आ सकता है अगर वो आप सजेस्ट करते हो तो आसानी से आपकी जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकते हो। तो डेटा साइंटिस्ट का काम ये होता है जो भी डेटा कलेक्ट करता है चाहे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के थ्रू वो लोग इंफॉर्मेशन के इंसाइट निकालते हैं वो रॉ डेटा से। तो वो रॉ डेटा को टॉप मैनेजमेंट होते हैं कंपनी के अंदर उनको शो करना होता है। उनके लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज चाहिए होता है कि वो एक रॉ डेटा को कंप्रेस करने के बाद प्रोसेस करने के बाद एक इंसाइट दिखा सकते हैं टॉप मैनेजमेंट। जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। तो वो क्या है, आपको बेसिक जो सीखना है वो है प्रोग्रामिंग। आप पाइथन या आर कोई भी एक सीख सकते हो क्योंकि पाइथन और आर बहुत ज्यादा डेटा साइंटिस्ट के ऊपर काम करता है। एंड सेकंड आ गया कि आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज मिल जाएगा जो डेटा साइंटिस्ट के काम में आता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक NumPy हो गया, pandas हो गया, तो बहुत सारे ऐसे डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए बहुत सारे पाइथन की लाइब्रेरीज है जो आपको सीखना पड़ेगा। द थर्ड नंबर आ गया है स्टैटिस्टिक एनालिसिस। सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट डेटा साइंटिस्ट के लिए ये हो जाता है कि उसे स्टैटिस्टिक एनालिसिस कैसे है क्योंकि उसके बेसिस पे ही एक ब्रॉड डेटा से एक इंफॉर्मेशन इनसाइट निकालते हैं। तो आपके पास स्टैटिस्टिक एनालिसिस की भी होना बहुत जरूरी है आप अगर एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। पे साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के काम क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। अभी अगर मान लीजिए आप एक कंपनी चलाते हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन है जो आपने डेवलप किए हो, उसके बाद जो भी डेटा यूजर अपने ओवर द इंटरनेट काम करते हैं, आपके पास यूजर के डेटा आते हैं, वो डेटा कोई हैकर ने आपके एप्लीकेशंस को हैक करने के बाद वो डेटा सारे चुरा ले गए। तो आपको साइबर सिक्योरिटी बेसिकली काम ये नहीं करता है कि सिर्फ इंटरनेट या एप्लीकेशंस को सिक्योरिटी करना, बहुत सारे ऐसे रोल होता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी इंजीनियर, बहुत सारे होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर होते हैं जहाँ पे जिसका काम होते हैं कोई भी हैक से बचाना है। साइबर सिक्योरिटी आपकी मोस्ट जो पॉपुलर अभी डिमांडिंग में है आर्टिकल है, आप बोल सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टर जो काम आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम साइबर सिक्योरिटी के काम पे। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको कुछ रिक्वायर्ड स्किल है उसको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नंबर 4, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का काम ये होता है कोई भी डेटा अगर आप चाहते हो स्टोर करने के लिए, इंस्टेड ऑफ योर हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव और मोबाइल स्टोरेज, तो आप क्लाउड एक खरीद सकते हो या फिर कोई भी अगर मोबाइल ले रहे हो तो वहाँ पे बोला जाता है 10 MB और 12 MB या 12 GB 10 GB का क्लाउड है वो फ्री है। तो वो आप एक्सेस कर सकते हो फॉर योर डेटा स्टोर एंड फोटोज व्हाट एवर यू वांट यू कैन स्टोर। तो ये बेसिकली एक हो गया आपके एक्सेसिंग एंड स्टोरिंग डेटा इनटू ए क्लाउड। तो ये क्लाउड की मेन 3 चीजें हैं। एक हो गया आपके प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, दूसरे हो गए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज,
तीसरी हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। तो अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग लेके पढ़ना है तो आपको बहुत सारे ऐसे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसके सर्टिफिकेशन कर सकते हो, तो आपके लिए बेनिफिट होगा हाईएस्ट पेइंग जॉब लेने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए एक कहीं फील्ड में काम कर रहे हो तो वहां से आपको शिफ्ट करना है क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ, तो आप एक क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्टिफिकेशन करने के बाद आप वो फील्ड में जा सकते हो। तो ये आता है एक हाईएस्ट पेइंग जॉब के अंडर इन आईटी फील्ड। सो नंबर 5, डेवऑप्स। डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स एक मेथोडोलॉजी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, जो कि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस है और उसके बाद जो ऑपरेशन काम होता है उसको छोटा करने के लिए या फिर कुछ इम्प्रूव करने के लिए डेवऑप्स वहाँ पे इंटीग्रेट होता है। तो उनका काम ये होता है जो भी टास्क है उसको ऑटोमेट करना, डेवलपमेंट टीम से बात करके, कोलैबोरेट उसके साथ करके जो भी सॉफ्टवेयर डिलीवरी होते हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके जो टाइम फ्रेम होता है उसको कैसे कम किया जाए, तो इसके बारे में डेवऑप्स टीम काम करते हैं। अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनते हो तो हाईएस्ट पेइंग जॉब के लिए आप भी लैंड कर सकते हो इस फील्ड में। तो यहाँ पे जो 2023 है अभी, तो जो डेवऑप्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो भी क्लाइंट है वो रिक्वायरमेंट होते हैं उनको कितनी जल्दी आप सॉफ्टवेयर डिलीवरी कर सकते हो। तो डेवऑप्स के काम ये आ जाता है कि वो जो भी मैनुअल टास्क है उसको ऑटोमेट करने के बाद वो कैसे डिलीवरी कर सकता है एक क्लाइंट को। तो ये डेवऑप्स इंजीनियर का काम हो गया। कौन सा आप करना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकता हूँ और भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आ सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कोडिंग, लर्न कोडिंग।